गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां तक हो चुका था? कैपिटल, लोन, एसेट्स हो गया था। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस की। ठीक है ना? इन दोनों के बारे में डिस्कस करने के बाद आज का लेक्चर मैं करूंगा कंप्लीट। उसके बाद फिर हम 7 एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर 8, 9, 10 एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। यस, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जितना रजिस्टर में लिखा हुआ उसको बार बार रिवाइज करिएगा जरूर। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम। अब बात आई कि इनकम होती क्या है, जल्दी बताइए। याद करिए, लायबिलिटी इनकम कैपिटल था ना। तो इनकम का मतलब क्या होता है? अर्न्ड बाय बिजनेस। याद होगा आप लोगों को, अर्न्ड बाय बिजनेस, जो कमाया जा चुका है बच्चों। ठीक है, किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा, जो कमाया जा चुका है। मतलब क्या है सर? ये लो, अब इसमें 3 चीज़ हम लोग को पढ़नी है। एक, इनकम होता है कैश में, यानी हम लोगों ने कमाया, हमको पैसा मिल गया। अच्छा, दूसरा होगा अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? अक्रूड का मतलब होता है बच्चों अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या होता है? अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया बट अभी रिसीव्ड नहीं हुआ, यानी बाद में मिलेगा। ये भी मेरा एसेट से। अच्छा, दूसरी बात लास्ट में हम लोग हो सकता है अनअक्रूड, अनअक्रूड या अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? यानी इनकम नॉट अर्न्ड, अभी इनकम कमाया नहीं गया है बट रिसीव्ड बिफोर, लेकिन जो है रिसीव पहले कर लिया है। रिसीव हमने पहले कर लिया है। ठीक है ना? ओके, तो ये कौन सा इनकम है? अनअर्न्ड इनकम, कमाया नहीं लेकिन मिल पहले गया। ठीक है, तो ये कौन सा इनकम हो गया? अनअर्न्ड इनकम। अच्छा, और ये हो गया अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं। तो बच्चों जो फ्यूचर में मुझको बेनिफिट दे होता क्या है सर? वो एसेट्स हो जाता है। और जो मैं कभी एडवांस किसी से ले लेता हूँ, जब एडवांस ले लेता हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, और कैश तो एसेट्स होता ही है। कैश तो एसेट्स होता ही है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं किसको? बिजनेस को। तो ये ए पॉइंट था, ये बी है और ये सी है। हाँ सर, हाँ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसका? पॉइंट ए। पॉइंट ए, ये बिजनेस है। यस, ये बिजनेस है। और मान लीजिए ये कोई बंदा है, इसने इस बिजनेस को, यानी बिजनेस को क्या काम दिया है कि आप कंस्ट्रक्शन करिए। क्या करिए? कंस्ट्रक्शन करिए एक बिल्डिंग का। और आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हर महीने, यानी 1 से लेकर के 30 तारीख तक आप काम करेंगे और काम करते जाइएगा करते जाइएगा। जब 30 दिन हो जाएगा तो मैं 10,000 रुपये आपको एज अ कमीशन दूंगा। एज अ कमीशन दूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये बंदा बोल रहा है। कह रहा है कि आप काम करते जाइए करते जाइए। ठीक है, और जब पूरा 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको 10,000 रुपये क्या दूंगा? एज अ कमीशन। तो अब ये बिजनेस के लिए क्या हो गया बताइए? बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ये इनकम हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब बिजनेस 1 से लेकर के 30 तारीख तक पूरा काम कर लिया होगा तब। तो इनकम कब होगा? जब अर्न कर लेगा बच्चों। जो ही इसने अर्न किया फॉरेन बिजनेस का इनकम हो जाएगा। जब वो 1 से लेकर के 30 तारीख तक काम कर लेगा, इनकम हो गया। अब वो तो या तो इसे फॉरेन रिसीव हो या तो इसको फ्यूचर में मिले। अब ये डिपेंड करता है। तो चलिए केस नंबर 1 में हम लोग देखते हैं। तो केस नंबर 1 में ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये अब कह रहा है काम कर लिया इसने, बिजनेस ने 1 से लेकर 30 तारीख तक काम कर लिया, तो कह रहा है मुझे कमीशन दो। ये कौन बोल रहा है? कह रहा है मुझे कमीशन दो। अब ये कह रहा ओके ये लो। ये क्या कह रहा है? ओके ये लो। देखो अपने हाथों से बच्चों, ये बिजनेस को, इसके लंबे लंबे हाथ, अपने हाथों से ये बिजनेस को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। कितना? 10,000 रुपये। लो, कह रहा है लो रुपीज़ 10,000।
तो पहला केस, केस 1 कि जब हमको कमीशन यानी बिजनेस को कोई भी इनकम रिसीव हो, अब वो चाहे कमीशन का हो या डिविडेंड रिसीव हो या इंटरेस्ट रिसीव हो, जो भी इसको मिल रहा है बच्चों, तो अब ये डिविडेंड कोई चीज़ रिसीव होता है क्या, कोई कमीशन रिसीव होता है क्या, हमको जो रिसीव होता है वो तो कैश होगा। वो खुशी का इजहार जो है वो मेरा इनकम होता है बच्चों, कि हमको पैसा रिसीव हुआ तो किस लिए हुआ है, तो कमीशन की वजह से हुआ है, तो कमीशन मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक, तो पहला केस इनकम मुझको हुआ, मुझको कैश में मिला। हमने बताया था हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। आया मेरे पास कैश, वजह क्या थी, कमीशन, खुशी थी, खुशी की वजह से मेरे पास जो है कैश आया। तो बताइए बिजनेस एंट्री क्या पास करेगा, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बताइए क्या एंट्री पास करेगा। यस सर, ये एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना, 10,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि कैश आया बिजनेस के पास और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। दूसरा, अब हम लोग क्रेडिट क्या लिखते हैं, थोड़ा दूर पे करके लिखते हैं 2, कुछ ना कुछ क्रेडिट में होना चाहिए। तो कैश मेरे पास आया, तो अब पूछा किसी ने बिजनेस से, भैया कैश कहाँ से आया, तो लगा ये डांस करने, कह रहा है ये देखो टैं 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 टैं, ये मैंने कमीशन रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, यानी पैसा जो आया है वो कमीशन की वजह से आया है। ठीक है ना, तो कैश आया, वजह क्या थी, कमीशन। ठीक है ना, देखिए कैश आया, वजह क्या थी, कमीशन। तो कैश इज एसेट्स मैंने लिख दिया, और मेरा दूसरा क्या बढ़ गया, इनकम, और इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। किस नाम से इनकम हो रहा है, कमीशन के नाम से हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टू कमीशन। कितना, 10,000। ओके, फॉर कमीशन रिसीव्ड, मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, फॉर कमीशन रिसीव्ड। मैंने ये एंट्री क्यों पास की, क्योंकि मैंने कमीशन रिसीव किया। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो ये आपका हो गया ए। अब अगला पॉइंट करते हैं बी, यहाँ पर लिखते हैं बी, जगह को क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए, हाँ सर यूटिलाइज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए। तो चलिए हम लोग बच्चों बात करते हैं बी पॉइंट की। तो यहाँ पर ये है बिजनेस, ठीक है बिजनेस, और ये कौन है, वही बंदा जो हमको दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए काम करने के लिए। तो मैं काम करता गया, काम करता गया, 1 से लेकर के 30 तारीख तक काम करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। टाइम आया, फिर मैंने क्या कहा, ये ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ बच्चों, ऐसे आप लोग बनाइएगा। फिर इसने क्या कहा कि मुझे कमीशन दो। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, जो हमको काम दिया था, ये अब क्या कह रहा है, कह रहा है बाद में देंगे। क्या कह रहा है ये, बाद में देंगे। अच्छा ये बात है। अब 1 से 30 तारीख तक काम हो गया, ये कह रहा है बाद में देंगे। उससे मुझे क्या मतलब बच्चों, इनकम का मतलब होता है क्या, मैंने बता दिया ऊपर ही, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अर्न्ड बाय बिजनेस। अगर कमा लिया गया है तो मैं उसको इनकम कह दूंगा, कमा लिया गया हो तो इनकम कह देंगे फटाक से। अच्छा अब वो मिले ना मिले वो बात की बात है। तो ये तो 1 से 30 तारीख तक हो गया, इनकम हो गया बच्चों, मेरा 10,000 हो गया इनकम। मैं इसको तो इनकम के नाम से रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मुझको फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मुझको मिलेगा, तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। क्या कहूँगा, अक्रूड कमीशन। ओ अक्रूड कमीशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताइए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये बंदा मुझको देगा फ्यूचर में। मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अक्रूड कमीशन। याद करिए कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अक्रूड कमीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बंदे को जो मुझे कमीशन देगा, ओ फ्यूचर में देगा। तो ये मेरा एसेट्स हो गया, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में मुझको बेनिफिट होने वाला, और फ्यूचर में जो भी चीज़ बेनिफिट होता है वो मेरे लिए एसेट्स होता है। कितना, 10,000। और क्योंकि मेरा इनकम है, इनकम को तो मुझको मानना है पड़ेगा ही, क्योंकि रूल है कि इनकम जब हो जाए तो आप उसको इनकम मान लीजिए, कमा लिया गया हो आप उसको इनकम मान लेंगे। तो 2 कमीशन कितना, 10,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, फॉर कमीशन अर्न। तो कमीशन अर्न कर लिया, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 कमीशन। इनकम तो हो गया मेरा, लेकिन बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बाद में रिसीव करूंगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में जो चीज़ मुझको मिलता है वो एसेट्स होता है, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब मेरा इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है ना, ये अक्रूड कमीशन मुझको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए मैंने इसको एसेट्स कर दिया। और ये मेरा इनकम है बच्चों, इनकम है, क्योंकि इनकम का मतलब क्या हुआ, मैंने काम कर लिया, इनकम हो गया, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ओके ओके, रिसीव हो गया। हाँ सर, चलिए अगला देखते हैं। आज तो लग रहा है बच्चों आप लोग को लॉटरी लग जाएगी, बहुत कम टाइम में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ये। सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ बच्चों हाँ, आज मैं आप लोगों को मज़ा देने के मूड में हूँ। सी हम लोग क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए। सर क्या करेंगे, वही फिर CPT बातें। हाँ बच्चों हाँ, ये देखिए ये है बिजनेस, ये है बिजनेस, और ये है कोई बंदा जो हमको काम दे रहा है, वही कंस्ट्रक्शन का काम, वही कंस्ट्रक्शन का काम इसने मुझको दिया, कहा भैया जो है बिल्डिंग बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। हमने जो है ये बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस जो है इसकी बिल्डिंग बना रहा है।
ठीक है ना, बिल्डिंग बना रहा है। तो इस बार मैंने 2 खींच दिया, इसके पीछे रीज़न है बच्चों, एक महीना है, एक ये हो गया और दूसरा महीना ये हो गया। तो 1 से 30 तारीख तक काम किया, 1 से 30 तारीख तक काम किया, काम करता गया, काम हो गया। तो अब बिजनेस गया कि इसके पास, कहा कि भाई मुझको कमीशन दे दो और अगले महीने का भी कमीशन मुझको दे दो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहा मुझे कमीशन दे दो, मुझे कमीशन तो दे ही दो और प्लस नेक्स्ट मंथ का भी कमीशन दे दो एडवांस में। ठीक है, यानी बच्चों काम तो नहीं किया इसने इस महीने का, लेकिन मांग रहा है, यानी 10,000 यहाँ का और 10,000 यहाँ का ये मांग रहा है। तो ये कह रहा है ओके ये लो भाई, तुम तो हमारे काफ़ी परम मित्र हो, मांगा भी तो क्या मांगा, बस अगले मंथ का कमीशन ये लो 20,000। ये 20,000 बच्चों फ़ौरन दे रहा है। अब आप बताइए ये जब रिसीव करेगा तो ये क्या कहेगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो इसका मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले नॉर्मल जो होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। क्या करेंगे, 10,000 सिर्फ इनकम हुआ है ना, हाँ सर ये 10,000 सिर्फ इनकम हुआ है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा जल्दी बताइए। कहेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा रिसीव कितना हुआ है सर, टोटल आपको हुआ 20,000, तो मैंने कहा लीजिए 20,000 मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें से इनकम कितना है, तो आपने कहा सर इनकम सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टू कमीशन, क्योंकि इनकम तो सिर्फ मेरा कितना है 10,000 है। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, अब 10,000 कहाँ लिखेंगे, याद करिए बच्चों, ये 10,000 मेरा जो मैंने रिसीव किया है, क्योंकि मैंने अभी काम तो दिया नहीं है, मैंने सर्विस तो दिया नहीं है और पहले मुझको मिल जा रहा है। तो आप खुद बताइए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं कि इसको सर्विस दे। तो जब तक वो सर्विस नहीं देता है तब तक ये 10,000 इसके पास एज अ लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, एज अ लाइबिलिटी पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने काम तो दिया नहीं है। तो बिजनेस की ये 10,000 रुपये क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। किस नाम से लाइबिलिटी बढ़ेगी जल्दी बताइए, टू अनअर्न्ड कमीशन। टू अनअर्न्ड कमीशन मतलब, अनअर्न्ड कमीशन का मतलब क्या हो गया कि मुझको अभी इस पे काम इसका देना है, अभी मैंने काम नहीं किया, और अगर मैंने काम नहीं दिया तो पैसा वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो जब भी बच्चों आप एडवांस पैसा लेते हैं किसी से तो आपकी लायबिलिटी हमेशा क्रिएट हो जाती है। तो अनअर्न्ड कमीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसको देना है, क्या देना है, सर्विस देना है, और अगर सर्विस हम नहीं दे पाए तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, टू अनअर्न्ड कमीशन कितना 10,000। तो पहला तो ये हो गया नॉर्मल चीज जो आप लोग समझ रहे हैं। दूसरा क्या होता है, ऐसे हम लोग कभी कभी एंट्री पास कर लेते हैं जैसे, ठीक है, तो ये तो पहला हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, ये तो हमको इजी लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, सर दूसरा करिए। तो मैं जब रिसीव करूंगा तो मैंने उस समय रिकॉर्ड कर लिया होगा ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 और 2 मैंने पूरा कमीशन मान लिया, पूरा मैंने मान लिया इनकम का, लो भैया ये कमीशन है पूरा, भाई मान सकते हैं। फिर मैंने कहा नहीं मान नहीं सकते हैं, मतलब कहने का मतलब मैं मान लिया, मान लीजिए इसके अकाउंटेंट ने इसको कमीशन लिख दिया। अब बताइए क्या है, अब मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया, सिर्फ 10,000 रुपये कमीशन का है। हाँ कैश रिसीव किया 20,000 समझ में आ रहा है, लेकिन इनकम आपने पूरा 20,000 क्यों माना। तो अब क्या करेंगे मेरे पास, अब इसको अगर सही करना हो तो क्या करना चाहिए जल्दी बताइए। सर सही करना हो तो क्या करेंगे, कमीशन आपका क्रेडिट हो गया 10,000 ज़्यादा से, आप इसको डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री ये हो जाएगी आपकी कमीशन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बच्चों, कमीशन अकाउंट डेबिट कितना 10,000, और क्योंकि ये मेरा जो कमीशन को मैंने कम कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है टू अनअर्न्ड कमीशन, टू अनअर्न्ड कमीशन 10,000, बस ये भी हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से पास कर सकते हैं और ऐसे भी पास कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको इच्छा बच्चों, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट अगर कहेगा तो ये वाला पास करेंगे तो आपको बेटर होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उस कमीशन में इंक्लूड हो, कभी कभी क्वेश्चन में जो है कोई मैंने रिकॉर्ड कर लिया हो और उसके बाद उसको कम करने के लिए कह रहा हो, तो आप ये वाला एंट्री पास कर देंगे। कोई भी इनकम हो उसको आप डेबिट कर दीजिए और उसको अपनी लायबिलिटी बना लीजिए, क्यों, क्योंकि ये इनकम अभी आपका हुआ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपने पहले इसको रिसीव कर लिया है, इसलिए आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। अब इसी तरह से कोई भी इनकम हुआ, रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कुछ भी हुआ बच्चों, कुछ भी, जैसे ये कमीशन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, उसी तरीके से कोई भी इनकम अगर होगा तो उसका ट्रीटमेंट सेम करेंगे। कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग लिख देंगे। उसी तरीके से अक्रूड वाला हुआ है तो अक्रूड रेंट टू रेंट, उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट टू अनअर्न्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू अनअर्न्ड डिविडेंड, आप कुछ भी कर सकते हैं। सारे इनकम के बारे में यही काम आप करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है, ओके। तो चलिए आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इनकम क्या है, इनकम क्या होता है, बस कमा लिया गया हो आप उसको इनकम फौरन मान लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया बच्चों, एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसने कमा लिया था, इनकम मान लिया, यहाँ पर फौरन मिल जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
यहाँ पर देखिए कह रहा है बाद में देंगे, तो बाद में देगा यानी फ्यूचर में मेरा मिलने वाला वो एसेट्स होता है। तो मैंने इस बंदे को मैंने अक्रूड कमीशन के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अक्रूड कमीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्सन है, हाँ सर पर्सन है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि मुझको इससे फ्यूचर में लेना है। ये मेरा डेटर हो गया। और टू कमीशन मेरा इनकम तो है ही है, मैंने कहा था कमा लिया गया तो इनकम हो जाएगा फौरन। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कमाया सिर्फ 1 महीने का, लेकिन मिल गया मुझको 2 महीने का। तो कैश तो 20,000 आ गया, जिसमें से 10,000 मेरा कमीशन का हो गया और 10,000 जो है मुझको मेरी लायबिलिटी हो गई, जो मैंने यहाँ 20,000 रिसीव किया है। इसमें से 10,000 मेरी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी उसको काम नहीं दिया है। और यहाँ पर मैंने बता दिया बच्चों कि अगर मैंने इस तरीके से एंट्री पास किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन पूरा मैंने इनकम मान लिया होगा 20,000 को। तो अब अगर खत्म करना हो तो हमको पता है किसी इनकम को कम करना हो तो डेबिट करते हैं। तो मैंने कमीशन को डेबिट किया और इसको मैंने अपना 10,000 मैंने क्या बना लिया, लायबिलिटी बना लिया। ओके 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 सर। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका एक्सपेंसेस। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सपेंसेस। जैसे हम लोगों ने बच्चों वहां पर पढ़ा है इनकम के बारे में, इसी तरीके से एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग कुछ चीज़ ज़्यादा जान लें। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, याद करिए, वैल्यू में रखने वाली कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट ऑलरेडी आपने ले रखा हो, ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी आपने ले रखा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। हाँ तो चलिए, एक्सपेंसेस के भी कितने बच्चे होते हैं सर, इसके भी 3 बच्चे होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहला कैश, दूसरा आउटस्टैंडिंग और तीसरा होगा आपका प्रीपेड। ठीक है ना। अच्छा बात करते हैं कैश। हमको फौरन मैंने कोई एक्सपेंसेस किया, फौरन मैंने कैश में कर दिया, वो तो हो गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड। मतलब खर्चा तो हो गया लेकिन मैंने अभी पेड नहीं किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस नॉट इंकर्ड, एक्सपेंसेस नॉट इंकर्ड बट पेड बिफोर। यानी सामने वाले को मैंने, खर्चा तो मेरा नहीं हुआ लेकिन मैंने पेमेंट उसको पहले ही कर दिया। तो जो एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड, यानी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गया लेकिन पे नहीं किया, इसका मतलब ये मेरी हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में मुझको पे करना पड़ेगा। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब मैंने पहले ही पे कर दिया तो फ्यूचर में मैं इसका बेनिफिट लूंगा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए एसेट्स। ओ ये बात है। हाँ तो प्रीपेड मेरे लिए एसेट्स होता है और आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो, उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी हो, मेरे लिए एसेट्स होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि मुझको फ्यूचर में देना है और ये मैंने दे रखा पहले से ही, मुझे फ्यूचर में इसका बेनिफिट रिसीव करना है। ओके ओके। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला पॉइंट इसमें ये था ए, ये था बी और ये था सी। तो पहले बात करेंगे किसकी, ए की। आइए बच्चों, आइए ए पे आते हैं। तो ये बिजनेस है, यस सर ये बिजनेस है। और मान लीजिए मैंने एग्जांपल में यहाँ पर कैश एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस में ले लेते हैं किसको, वेजेस, मजदूर को। ये लीजिए मजदूर, ये काम कर रहा है, आया, देखिए काम कर रहा है ना, हाँ सर ये कब काम कर रहा है, 1 से लेकर के 30 तारीख तक इसने काम किया, 1 से लेकर के 30 तारीख तक इसने काम किया, ठीक है ना। हाँ अब बिजनेस जो है क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस कहेगा किसको, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी ले रखा हो। तो बताइए इस बंदे से इसने बेनिफिट कब तक उठा लिया, 1 से 30 तारीख तक काम ले लिया। अब ये कह रहा है मुझको 5,000 रुपये जो भैया दो मुझे 5 रुपये, ये क्या मांग रहा है, वेजेस मांग रहा है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है लेबर, ये कह रहा है मुझे, बच्चों बिल्कुल मेरी तरह से बनाइएगा आप लोग चित्र, कह रहा है मुझे 5,000 क्या दो, मुझको 5,000 दे दो, वेजेस मांग रहा है, मजदूरी मांग रहा है। इसने कहा ओके ये लो, इसने फौरन कैश दे दिया, कितना 5,000 रुपीज़, 5,000। अब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या पास करेगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए बच्चों, क्योंकि वेजेस एक्सपेंसेस कहेगा किसको, जो इंकर्ड हो चुका है, मतलब जिसका वैल्यू ऑलरेडी ले रखा है, बेनिफिट मैंने ऑलरेडी ले रखा है। तो बताइए यहाँ मैंने बेनिफिट इससे ले रखा है पूरे 30 दिन का, तो ये 5,000 मेरे लिए खर्चा फौरन हो जाएगा, ठीक है ना। इस खर्चे की वजह से मेरा क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कितना 5,000। तो खर्चा बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग एंट्री पास करेंगे, कहेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, 222। बताइए क्या हो रहा है बच्चों, कैश जा रहा है, कितना 5,000। तो क्या लिख देंगे, टू कैश कितना 5,000। ओ ठीक है ना। तो लिख देंगे फॉर वेजेस पेड, मैंने वेजेस को क्या किया, पेड किया, इसलिए मैंने एंट्री पास की। खर्चा मेरा हुआ, खर्चा कहते हैं किसको है, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो मैंने 5,000 का बेनिफिट ऑलरेडी इस बंदे से ले रखा है, इसलिए मैंने इसको वेजेस कह दिया। एक्सपेंसेस बढ़ा तो मैंने डेबिट किया, और इसकी वजह से, इस एक्सपेंसेस की वजह से मेरा कैश जा रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस बढ़ा तो मैंने डेबिट किया,
एसेट्स घटा तो मैंने क्रेडिट किया, ठीक है ना, क्योंकि एसेट्स घटता तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस बच्चों बस, और तो कुछ है ही नहीं। अगला देखते हैं बी क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वाला। तो चलिए फिर से देखते हैं, बनाते हैं पिक्चर। हाँ सर आपकी पिक्चर बहुत अच्छी होती है। हाँ बच्चों हाँ, मैंने सोचा था कि मैं जो है आर्टिस्ट बन जाऊँ। मेरा आर्ट देखिए कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं बच्चों। आपको हैरत हो रही होगी कि सर इतना बेहतरीन कैसे बना लेते हैं। हाँ बच्चों हाँ, देखिए नज़र मत लगाइएगा, बाकी तो ठीक है। लिखिए यहाँ पर मैं जो है एक स्पॉट लगा देता हूँ ताकि नज़र ना लगे। हाँ हाँ सर ठीक है। ये लो, ये है बिजनेस, और ये कौन है, ये है बंदा मजदूर, ये लेबर है। हाँ तो अब देखो फिर क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर हम लोग बात अब किसकी करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करने वाले हैं। अब बच्चों वेजेस मैंने लिया, सैलरी आप ले सकते हैं, या हो सकता है मैं खुद कमीशन दे रहा हूँ तो कमीशन मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, या मैं खुद रेंट दे रहा हूँ तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ख्याल कर लीजिए। जैसे कमीशन हम लोग जब रिसीव करते तो मेरे लिए इनकम होता है, लेकिन अगर पेड करते तो मेरे लिए खर्चा हो सकता है। रेंट रिसीव करते तो मेरे लिए इनकम है, लेकिन अगर पेड करते तो मेरे लिए खर्चा है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो खर्चा कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा वेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ वेजेस को लिया है। तो ये बंदा काम किया, कब से कब तक किया, 1 से लेकर के 30 तक काम किया, काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। 30 दिन हो गया, 30 दिन हो गया बच्चों। अब ये कह रहा है मुझे वेजेस दो। फिर बोल रहा है, क्या कह रहा है, मुझे वेजेस दो, मुझे वेजेस दो। अब ये टपका दे रहा है बच्चों, इसको टपका दे रहा है, कह रहा है बाद में देंगे। क्या कह रहा है ये, बाद में देंगे। जो ही इसने टपका दिया बच्चों, फौरन बन गया मेरा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। यानी इसको जब इसने टपका दिया किसको, इस बंदे को, तो फौरन टपका देने का मतलब बाद में पेमेंट करने की बात कर रहा है। तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन एक्सपेंसेस तो मेरा हो चुका। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इंकर्ड हो गया, मतलब जिसका बेनिफिट मैंने ऑलरेडी ले रखा है। बताइए मैंने 30 दिन का इसका बेनिफिट ले रखा है, ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया 5000 बच्चों। मैं रिकॉर्ड फौरन करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कहेगा ये एक्सपेंसेस है, आप अभी दीजिए या बाद में दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन खर्चा आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा लो, हम भी कहाँ झगड़ने वाले हैं, मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा फौरन भाई। आप लोग करिए ना करिए, मैं तो करूंगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 5000, नालायकों करना पड़ेगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 2, क्योंकि फ्यूचर में इसको पेमेंट करना है। अगर मैं तुरंत देता तो मेरी लायबिलिटी तो होती ही नहीं, मेरा कैश चला जाता। क्योंकि मुझको इसको फ्यूचर में देना है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और क्योंकि इसका मुझे नाम नहीं लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या लिखूंगा मैं, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बताइए आउटस्टैंडिंग वेजेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मजदूर को, लेबरों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। यानी हम जब आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, प्रीपेड लिखते हैं, तो ग्रुप ऑफ पर्सन की बात होती है ये, ठीक है ना। एक एक इंडिविजुअल का नाम हम नहीं लिखने जाएंगे ना। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के आगे रखने का मतलब क्या हो गया, ये मेरी लायबिलिटी हो गई। ये क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि मुझको इसे फ्यूचर में देना है, और फ्यूचर में जब देना होता तो मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेजेस इंकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस तो हो गया लेकिन मैंने पेड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बाद में पेमेंट कर देंगे। तो खर्चा है ना, खर्चे का मतलब क्या होता है, बस बेनिफिट ले लिया हो तो मैं इसको खर्चा मान लूंगा फौरन। देखिए यहाँ पर भी मैंने वेजेस को डेबिट किया है, यहाँ पर भी मैंने वेजेस को डेबिट किया है। यहाँ मेरा कैश चला गया, यहाँ कैश नहीं गया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। ओ ये बात है, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगला हम लोग देखते हैं। हाँ सर, अगला होगा मेरा ABC। ये लो, ये कौन है, वही मजदूर। फिर वही लेकर के आ रहा है अपने सर पे, कह रहा है बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया, 1 से लेकर के 30 तारीख तक काम किया। बच्चों बार बार बनाइएगा मेरे साथ, बार बार बनाइएगा बच्चों आप लोग। तो ये क्या कह रहा है, भैया मुझे क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। लेकिन इस साल का, इस मंथ का तो चाहिए। ये और बोला कह रहा है एडवांस मुझको चाहिए। एडवांस चाहिए कितने का, एडवांस मुझको फिर कह रहा है 1 मंथ का और एडवांस दे दीजिए। 1 मंथ का और एडवांस मांग रहा है, ठीक है ना। चलो तो 5000 यहाँ का और 5000 यहाँ का ये मांग रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है, कह रहा ओके, कह रहा है अरे मजदूर आदमी हो सकता है ज़रूरत पड़ी हो। तो ये इसको दे दे रहा है कितना, इसको दे दे रहा है पूरा 10,000 रुपये दे दे रहा है। ये लंबे लंबे हाथ इसके, 10,000 रुपये इसने इसको दे दिया। अब देने के बाद ये कह रहा है अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें। ये आप ही हैं बच्चों, ठीक है ना। अब ये रिकॉर्ड करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा, कहेगा खर्चा तो मेरा हुआ है सिर्फ 5000, क्योंकि इसी का मैंने बेनिफिट लिया है। और ये 5000 तो अभी मैंने बेनिफिट नहीं लिया, तो इसको तो एक्सपेंसेस हम मान नहीं सकते हैं। लेकिन कैश मेरा टोटल दोनों जोड़ करके कितना गया, 10,000। तो अब देखिए क्या करेगा, क्योंकि इसका बेनिफिट मिल चुका है, ये तो इसके लिए खर्चा है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला। अब ये इसको बताइए, फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है बच्चों, एसेट्स। वेरी गुड। तो ये 5000 मेरे लिए एसेट हो जाएगा और ये 5000 मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, जल्दी बताइए। कहूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या लिख दूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट 5000। और इसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो मैं इसको लिखूंगा प्रीपेड वेजेस। क्या लिखूंगा इसको, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट। देखिए वेजेस के आगे प्रीपेड लगा गया, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बंदे को, यानी इस बंदे को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यानी इससे मुझे बेनिफिट लेना है कब, फ्यूचर में। तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 5000 और 2 कैश मेरा कितना चला गया सर, कैश आपका चला गया टोटल 10,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, हो गया ना।
हो गया। अच्छा, इसका एक और तरीका था, जैसे वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को इनकम में, यहां पर भी एक तरीका हो सकता है। मैंने वेजेस को रिकॉर्ड कर लिया पूरे 10,000 से, मैंने कहा वेजेस अकाउंट डेबिट टू ऐसे रिकॉर्ड हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश कितना 10,000। अब बताइए मुझे इसे कम करना हो तो क्या करना चाहिए, वेजेस मैंने 10,000 से रिकॉर्ड कर लिया, जबकि वेजेस हुआ कितना, सिर्फ 5,000 हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, सर आप कुछ मत करिए, 5,000 से इसको आप क्रेडिट कर दीजिएगा और प्रीपेड वेजेस को डेबिट कर दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तब मुझको एक और एंट्री यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, मैं कहूँगा प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 5,000 और टू बच्चों टू मैं क्या लिख दूंगा, टू वेजेस, क्योंकि वेजेस को मैंने अपने एक्सपेंसेस को मैंने ज़्यादा करके, याद करिए एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो डेबिट, तो मैंने डेबिट लिखा रहेगा। अगर मुझे घटाना हो, कम करना हो तो मैं काटूंगा थोड़ी ना, मैं इसको कम करने के लिए क्या कर दूंगा, मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो लिख दूंगा टू वेजेस कितना 5,000, बस हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से अगर दिया हुआ है, यानी आगे चलेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया पहले ही। ठीक है ना, तो एक एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट और प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरा अगर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश है इंक्लूड पहले से ही इसमें, तो हमको इसे कम करने के लिए ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो बच्चों ये था, कोई भी एक्सपेंसेस होगा, अब फिर से देख लीजिए, कोई भी अगर एक्सपेंसेस होगा कैश में अगर हो रहा है तो कैश में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सर कैश में होगा, एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो मैंने बेनिफिट यहाँ पर ले लिया है, तो कैश यहाँ पर लिख देंगे क्या, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वेजेस का मतलब क्या हुआ, मेरा खर्चा हो गया। खर्चा क्यों हुआ, कि मैंने बेनिफिट यहाँ पर उठा लिया सामने वाले से, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर पैसा चला गया। यहाँ पर भी खर्चा हुआ लेकिन पैसा नहीं गया, यानी बाद में देंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर वेजेस हुआ सिर्फ 5,000 लेकिन दिया मैंने 10,000, तो 5,000 मेरा खर्चा हो गया, 5,000 मुझको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, वो मेरा एसेट हो जाएगा, मैंने प्रीपेड वेजेस कह दिया और कैश मेरा चला गया कितना 10,000। और अगर मैंने ऐसे किया होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश पूरा 10,000 से, तो मैं इसको कम करूंगा, क्योंकि 10,000 मैंने यहाँ वेजेस को रिकॉर्ड कर लिया जबकि सिर्फ 5,000 खर्चा है। तो कम करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर, क्योंकि मेरा एसेट से फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो मैंने उसको प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 और टू वेजेस यहाँ पर 5,000 कर दिया। इससे ये पता चला कि हाँ मैंने अपने एक्सपेंसेस को कम किया, और क्योंकि ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस है इसलिए मेरे लिए क्या हो गया, ये एसेट्स हो गया, मुझको फ्यूचर में बेनिफिट देगा इसलिए मैंने इसको एसेट बना दिया। बोलिए बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब कोई भी एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वेजेस दिया, आप सैलरी के बारे में सोच सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी अकाउंट डेबिट और प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे आप एंट्री पास कर सकते हैं। आप कमीशन अगर खर्चा दे रहे हैं तो यहाँ पर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप बात कर लीजिए रेंट की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बस बच्चों बस समझ में आ गया ना, हाँ समझ में आ गया। ये था आपका एक्सपेंसेस और इनकम। आई होप तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। आप लोग बच्चों प्लीज 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 रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग डेली रिवाइज करिए। मैं वादा करता हूं आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे हर एक टर्न पे। मेरा वादा है आप लोगों को, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा कहीं पर भी, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।